भोलू नाम का एक बच्चा कोकिलापुरम गांव में रात के समय नदी किनारे घूमने निकला था। तभी उसे वहां तट पर एक बेहोश जलपरी दिखी। हे भगवान, क्या भला है, जलपरी। भोलू दौड़ते हुए उस जलपरी की मदद करने पहुंचा। भोलू ने उस जलपरी के मुंह पर पानी के छींटे मारे और जलपरी होश में आने लगी। उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने तो डरा ही दिया। चिल्लाना तो मुझे चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ भोलू और ये कोकिलपुर राम गांव है। पर मानना पड़ेगा, जलपरियां सच में होती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने परिवार से अलग हो गई और यहाँ पहुँच गई और क्या, भूख भी लगी है। भोलू जलपरी की बातें सुनकर हंस पड़ा। दोनों ही एक दूसरे से पहले डरे जरूर थे, पर अब वो तनाव हट सा गया। भोलू उस जलपरी को अपने घर ले आता है। भोलू के माता और पिता उसे देखकर चौंक गए। अरे भोलू बेटा, ये क्या लाया है तू? अरे माँ, ये कोई वस्तु थोड़ी है जो ऐसे पूछ रही हैं आप। जलपरी है, नदी किनारे मिली थी मुझे। बेचारी अपने परिवार से बिछड़ गई और बहुत भूखी भी है। क्यों माँ, बहुत भूख लगी है। अब सवाल बाद में करना मीनाक्षी। इस बच्ची ने तुम्हें माँ भी कह दिया। पहले इसे भोजन कराओ और आराम करने दो। बाकी सवाल जवाब हम कल कर लेंगे। जी, जैसा आप कहें। मीनाक्षी जलपरी को खाना खिलाने के बाद उसे अपने साथ सुला लेती है। अगली सुबह भोलू और जलपरी सोए हुए हैं और मीनाक्षी दिनेश से बातें कर रही है। अब हम क्या करें? अगर हम इसे रख लें अपने साथ तो क्या ये हम लोगों में घुल पाएगी? बात तो सही कहती हो, पर हम इसे अकेला छोड़ भी तो नहीं सकते ना। हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है, आते ही घुल मिल गई हम सबसे। अगर इसे लोगों में घुलना मिलना सीखना है तो हमें इसे विद्यालय भेजना चाहिए। क्या कहती हो? हाँ, लेकिन ये भले ही घुल मिल जाए, लोगों का क्या करें? ये बच्ची इतनी कीमती है कि कोई ना कोई जरूर इसे दुख पहुंचा सकता है। लोगों से बचाना हमारा काम है। अब ये हमारे घर आ गई है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम इसे पढ़ाएंगे। अगर मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को दिक्कत होगी तो मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। नहीं बेटा, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और भोलू के साथ विद्यालय जाओगी। विद्यालय? हाँ बेटा, जहाँ सब बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। वो सब ठीक है, तुम मुझे ये बताओ बिटिया कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं, हम जलपरियों में तो नाम नहीं होते। आप लोग ही मुझे कोई नाम क्यों नहीं दे देते? अच्छा ठीक है बिटिया, आज से तुम्हारा नाम परी है, जैसी कहानियों में होती है। परी? बहुत अच्छा नाम है, धन्यवाद माँ। जलपरी बहुत ही खुश थी और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और जलपरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब जलपरी भोलू के साथ विद्यालय जाने लगी थी। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, भोलू जलपरी के पास गया और बोला, अरे यार, ये पढ़ाई लिखाई तो बहुत मुश्किल है। अब मुझे तुरंत घर जाना है। पर मुझे तो पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं? इसमें पसंद करने जैसा क्या है, बस जरूरत है तो पढ़ना पड़ता है। पर मुझे नई चीजों के बारे में सीखना अच्छा लगता है भोलू। आओ चलें, अब घर चलते हैं। हाँ, आओ चलें। भोलू का सर अचानक से चकराने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जलपरी हड़बड़ाहट में उसके पास पहुंचती है। भोलू, भोलू, उठो भोलू, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो भोलू।
तभी वहां शिक्षिका आ जाती है और देखती है कि जलपरी की आंखों से जो आंसू निकले उसने अपने हाथों में रोक लिया और उसे भोलू को पिला दिया। क्या हुआ यहाँ? मैं कहाँ हूँ? भोलू, आओ चलो घर चलते हैं। अब तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रो मत, ऐसा कभी कभार हो जाता है मेरे साथ। आओ चलो घर चलते हैं। बेटा परी, तुमने ये कैसे किया? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। परी और भोलू अपने घर लौट आते हैं और सारी घटना दिनेश और मीनाक्षी को बताते हैं। बेटा, ये तो बहुत बड़ी बला थी जो भोलू पर पिछले कई सालों से है। दरअसल इसके दिल में कुछ दिक्कत है जिस वजह से ये कभी कभार बेहोश हो जाता है। हाँ बिटिया, और इसका उपचार करना संभव नहीं हो पा रहा था। माँ, आप चिंता ना करें। एक जलपरी के आंसू जब खुद की इच्छा से आए तो वो किसी भी रोग या शारीरिक घाव को समाप्त कर देते हैं। अब भोलू की दिल की दिक्कत पूरी तरह से ठीक हो गई है। क्या सच? हाँ माँ, बिल्कुल सच। जलपरी की बातें सुनकर दिनेश और मीनाक्षी की आंखें आंसुओं से भर उठी। पर जलपरी ने जो चमत्कार दिखाया उससे उन पर एक बुरी नजर पड़ गई। वो शिक्षिका विद्यालय में बैठे खुद से बातें कर रही थी। परी, तुम ही मेरा दुख हरोगी। हाँ परी, हाँ। अगला दिन आ गया और भोलू और जलपरी विद्यालय आए थे और उस शिक्षिका ने भोलू और जलपरी को कुछ बातें करने के लिए रोक रखा था। क्या बात है अध्यापिका जी? क्या हम दोनों से कोई भूल हो गई है? नहीं बेटा, एक परी से कभी भूल थोड़े हो सकती है। तुम तो जब से इस गांव में आई हो पूरा गांव खुश है। तो क्या बात है अध्यापिका जी? हाँ, रुको, बताती हूँ। मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हो और परी ने उस दिन जो चमत्कार दिखाया वो मैं अब तक नहीं भूल पाई। बस इन्हीं चीजों से खुश होकर मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लाई हूँ। ये लो। अरे वाह, मिठाई! लो परी, तुम भी खाओ। आपका धन्यवाद। भोलू, धन्यवाद तो कहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यापिका जी। खाओ, अच्छे से खाओ। जैसे ही उन दोनों ने उस मिठाई को खाया, दोनों की आंखें ओझल होने लगी और कुछ ही पल में दोनों बेहोश हो गए। मेरी परी, कैसी लगी मिठाई? शिक्षिका उन दोनों को अपने घर पर ले आई और उन्हें बांध दिया। जैसे ही उन दोनों को होश आया, भोलू रोने लगा। ये क्या हो रहा है? ये आपने अच्छा नहीं किया अध्यापिका जी। आपके ऐसा करने से लोग दूसरे शिक्षकों को भी शक की नजरों से देखेंगे। मैं जानती हूँ आपने उस दिन मेरे आंसुओं का चमत्कार देखा और अब आप उसे पाना चाहती हैं। बड़ी होशियार हो परी, पर मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं वैसे ही ठीक कर दूंगी। उसके लिए आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारे पास खूब धन होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, पर मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे आंसू हैं, जिन्हें मैं बेचूंगी अपनी दवाई के नाम से, और फिर कभी मुझे शिक्षिका का काम नहीं करना पड़ेगा। माफ करना, पर जब वो आंसू मेरी इच्छा से आते हैं तभी वो काम करते हैं। अच्छा, तो तुम नहीं रोओगी? कभी भी नहीं। तो मैं अगर इस भोलू को चोट पहुंचाऊंगी तब भी तुम नहीं रोओगी? तब तो तुम रोओगी ना? हाँ? नहीं, ऐसा मत कीजिए। भोलू को कुछ मत कीजिए। शिक्षिका तुरंत भोलू की ओर बढ़ने लगती है और तभी जलपरी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। नहीं, भोलू को छोड़ दीजिए और मेरे आंसू ले लीजिए। एक बूंद भी खराब नहीं होनी चाहिए इन आंसुओं की।
शिक्षिका तुरंत एक पतली शीशी में परी के आंसुओं को भरने लगती है। बस बस, इतने आंसू बहुत होंगे। इसकी एक बूंद किसी भी रोगी के चोट को तुरंत ठीक कर देती है। अब हमें छोड़ दीजिए आप, मैं किसी को ये बात कभी नहीं बताऊंगी। माँ, बाबा। अब मुझे वैसे भी इस गांव में नहीं रहना, तुम लोग जा सकते हो। शिक्षिका वहाँ से उन दोनों की रस्सी खोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब हम क्या करें? इन्होंने तो रस्सी खोली ही नहीं। अब हम यहाँ भूखे ही रह जाएंगे। तभी परी के आंखों से एक बूंद टपकती है और वो रस्सी जलकर खाक हो जाती है। और जैसे ही वो भोलू की रस्सियाँ खोलती है, वो दोनों वहाँ से सीधे घर चले जाते हैं। घर आते ही दोनों सारी बातें अपने माता पिता को बता देते हैं। ये तो उसने ठीक नहीं किया। हाँ बिल्कुल, गलत किया उस शिक्षिका ने। हमें उसकी शिकायत पंचायत में करनी चाहिए। नहीं माँ, आप चिंता ना करें। माँ हूँ, चिंता कैसे ना करूँ? नहीं माँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि उसे दंड कुछ समय बाद अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा, वो कैसे बेटा? बताती हूँ बाबा। दरअसल हम जलपरियाँ अपने आँखों के रसायन को बदल सकती हैं। मतलब? यानी जो आंसू उन अध्यापिका जी ने जमा किए वो असली आंसू नहीं थे, वो एक रसायन है जो मैंने तैयार किया है अपनी आँखों में। उससे केवल उनके शरीर में जलन होगी और जब तक मैं उसे ठीक नहीं करती तब तक वो दिक्कत कभी ठीक नहीं होगी। तो अगर उसने उन आंसुओं को परखने की कोशिश भी की तो उन्हें दंड अपने आप मिल जाएगा। जी बाबा, बिल्कुल सही। पर ये तो बड़ी ही दिक्कत की बात है। अगर मेरी परी को कुछ हो जाता तो मैं था ना माँ, इसे बचाने के लिए। अच्छा, तो वहाँ रो कौन रहा था? चारों के चेहरे पर इतने तनाव के बाद आखिरकार मुस्कुराहट आई। देखते ही देखते अगली सुबह भी हो गई और सुबह सुबह कोई घर का दरवाजा जोरों से पीट रहा था। मुझे बचाओ! दिनेश ने दरवाजा खोला। इतना घटिया काम करने के बाद आपको कौन बचाएगा? मेरे दोनों बच्चों को खतरे में डालकर अब यहाँ मदद की गुहार लगा रही हो? मुझे माफ कर दो, बस इस जलन को कम कर दो। मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। ये सब पहले सोचना था, अब कुछ नहीं हो सकता। बुरे कर्मों का बुरा ही अंजाम होता है। मैं अब अपनी गलतियों को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मेरी मति मारी गई थी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। बाबा, मैंने इन शिक्षिका से कुछ महीनों में कई चीजें सीखी थी। वो इनका काम था बेटा। फिर भी बाबा, आप ही कहते हैं दया धर्म है, इस बार इन्हें मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये कभी भी इस तरह का कोई काम करेंगी तो ये जलन फिर से चालू हो जाएगी। अब बहुत बड़ी लगने लगी है तू बिटिया। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। परी उस शिक्षिका को ठीक कर देती है। भले ही जलपरी ने तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन आज के बाद तुम इस गांव में कभी नहीं दिखोगी, क्योंकि तुमने अपने पद का अपमान किया है और हमारे बच्चों को खतरे में डाला है। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद वो शिक्षिका कभी गांव में नहीं दिखी और इस घटना के बाद परी ने विद्यालय में फिर से पढ़ाई शुरू कर दी।